जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग इंडिगो जॉब से रिलेटेड कुछ अपडेट्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आप लोग ना कई बार क्या होता है कि जानकारी के अभाव में कहीं कहीं बड़बड़ा जाते हो उनको से। ठीक है, अभी क्या है, इंडिगो एयरलाइंस ने अपना एक नया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया है जिसमें वो लोग हर मंथ कैंडिडेट्स के एप्लीकेशन कराते हैं। उसके बाद वो लोग 1 बाय 1 सभी को रिक्रूटमेंट के लिए इन्विटेशन भेजते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, एक लड़के ने मुझे कमेंट किया, मतलब वहाँ पे किसी वीडियो के नीचे, कि सर ये हर महीने डेट पे डेट बढ़ाए चले जा रहे हैं, सब फ्रॉड हो रहा है। तो मैं आपको बता दूँ, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आप लोगों को मिथ है, आप लोगों को सिर्फ जानकारी का अभाव है, जानकारी की कमी है, इसकी वजह से आप लोग इस तरीके के कमेंट कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इंडिगो एयरलाइंस अभी जो एप्लीकेशन कर रहे हैं जुलाई मंथ के, वो 20 जुलाई तक करेगी। मतलब जो लोग 20 जुलाई तक एप्लीकेशन कर देंगे, उनके 20 जुलाई के बाद उनके इनविटेशन स्टार्ट हो जाएंगे फर्दर प्रोसीजर के लिए। ठीक है, 20 जुलाई के बाद जो लोग एप्लीकेशन करेंगे तो वो अगस्त बैच के एप्लीकेशन ओपन कर दिए उन्होंने। क्या उन्होंने एक महीने अपना डेट उसने बढ़ा दिया, वहाँ पे पहले 20 जुलाई लिखा था तो उसको एक मंथ के लिए बढ़ा दिया, तो लोग बढ़ा रहे हैं कि सर इन्होंने डेट बढ़ा दी और एप्लीकेशन स्टार्ट एंड फ्रॉड हो रहा था। ऐसा नहीं है। उन्होंने क्या है, 20 जुलाई तक एप्लीकेशन करोगे आप, 20 जुलाई बैच में काउंट होंगे और 20 जुलाई के बाद आपको इन्विटेशन आने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो 20 जुलाई के बाद एप्लीकेशन करेंगे वो नया फ्रेश बैच बनेगा अगस्त वालों का, तो उनका 20 अगस्त के बाद कॉल आएगा। ठीक है, अब क्या है ना, वॉक इन इंटरव्यू खत्म कर दिए हैं। कि पहले क्या ये कहीं लखनऊ है, मुंबई है, दिल्ली, यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू कराते थे, तो वहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग पहुँच जाते थे, तो वहाँ पे जो टैलेंट को ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता था। तो अभी क्या है, इन्होंने अपना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया है जिसमें आप लोग अपना एप्लीकेशन करो, उसके बाद आपको असेसमेंट देना है, फिर अगर आप उसमें क्वालिफाई करते हैं देन आपको फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं कहता हूँ कैंडिडेट्स के लिए अच्छा है, उनके लिए भी सहूलियत है। ठीक है, आपको घर में ही बैठ के पता चल जाएगा कि आप क्या फर्दर राउंड के लिए क्वालिफाइड हो कि नहीं हो। ठीक है, सेम इसी तरीके का जो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है कतर एयरलाइंस में होता है, उनका सॉफ्टवेयर है सोनरू, उसमें वो लोग ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं मल्टीपल टाइप के, ऑनलाइन असेसमेंट कराते हैं, उसके बाद आपको नेक्स्ट राउंड के लिए फेस टू फेस के लिए आपको वो क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से इन्होंने भी अपना कर दिया कि आप पहला जो असेसमेंट होगा आपको ऑनलाइन ही होगा, सॉफ्टवेयर में आप लोग अपनी डिटेल डालेंगे, मतलब उसमें क्वेश्चन करेंगे, असेसमेंट करेंगे, उसके बाद अगर आपका सॉफ्टवेयर ओके करता है देन आपको फर्दर राउंड के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। तो जिन्होंने 20 जून तक एप्लीकेशन किया था उनके ऑलरेडी असेसमेंट स्टार्ट है। मेरे पास 20 लड़कों के मैसेज आए, सर मेरा हो गया कैसे करके। तो अभी 20 जून तक जिन्होंने एप्लीकेशन किया था उनके असेसमेंट स्टार्ट है। 20 जुलाई के बाद जुलाई बैच वालों के स्टार्ट हो जाएंगे, 20 अगस्त के बाद अगस्त वालों के स्टार्ट हो जाएंगे। अभी इसी तरीके से ही इंडिगो एयरलाइंस में आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, इसलिए कंफ्यूज मत हुआ करो और बिना जानकारी के अभाव में कहीं पर भी कोई कमेंट मत कर दिया करो, क्योंकि आप लोगों के एक निगेटिव कमेंट से दूसरे लोग डिमोटिवेट होते हैं और कहीं ना कहीं वो कई बार नहीं अप्लाई कर पाते हैं क्योंकि आप लोगों ने एक गलत कमेंट किया है। ठीक है, इसलिए अगर चीज़ें पता नहीं आप मुझसे पूछो, मैं आपको बताऊंगा, मगर आप लोग बिना जानकारी कोई कमेंट ऐसे मत किया करो। ठीक है, तो रिसेंटली जो इंडिगो एयरलाइंस में है जुलाई बैच के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट है, वो 20 जुलाई तक होंगे। 20 जुलाई के बाद अगर आप एप्लीकेशन करते हैं तो आप अगस्त बैच के लिए एप्लीकेशन कर पाएंगे। ठीक है, इसमें ऑफिसर सिक्योरिटी, ऑफिसर रैंप और ऑफिसर कस्टमर सर्विस 3 डिपार्टमेंट है जिनके लिए वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, ये एओसीएस डिपार्टमेंट है, ध्यान है। अभी क्या है, लोग मुझे स्पेशली कमेंट करते हैं, सर पटना एयरपोर्ट के लिए वैकेंसी निकली क्या, लखनऊ के लिए वैकेंसी निकली क्या, इंदौर के लिए निकली क्या, जयपुर के लिए निकली क्या। तो ये क्या अभी हायरिंग पैन इंडिया कर रहे हैं। ठीक है, पैन इंडिया मतलब इंडिया में जितने भी एयरपोर्ट हैं सब के लिए इन्होंने ओपन रिक्रूटमेंट निकाला है। निकाला का मतलब ऐसा ही रहेगा, आप जिस भी एयरपोर्ट में जाना चाहते हैं एप्लीकेशन कर दीजिए, आपका नंबर आएगा, आप उनको अपना बिलिंग स्टेशन बता दीजिए, सर मैं इस स्टेशन के लिए अप्लाई किया तो मैं इसमें काम करना चाहता हूँ। अगर वहाँ पे आपको वैकेंसी होगी तो वो आपको तुरंत ज्वाइन करा देंगे, नहीं तो आपको स्टैंड बाई करके छोड़ देंगे। जब फर्दर वहाँ पे कभी रिक्वायरमेंट होगी तब आपको बुला लेंगे। इसलिए ये पैन इंडिया वैकेंसी निकाली गई, हर एक एयरपोर्ट के लिए इसमें है। तो आप लोग जिसमें भी एप्लीकेशन करना चाहते हैं अप्लाई करिए, उसका सिलेक्शन प्रोसीजर को क्वालिफाई कीजिए, उसके बाद ही आपका इसमें आगे कुछ होने वाला है। ठीक है, इसमें आपको किसी प्रकार के फर्जी के सर्टिफिकेट या फिर एविएशन सर्टिफिकेट, आईटा सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ टैलेंट के बेस पे ही आपका सिलेक्शन होगा, स्किल्स बेस्ड सिलेक्शन है और पूरे प्रोसीजर में आपको कहीं पर भी कोई पैसा नहीं लगेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका टैलेंट और स्किल बेस्ड आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, ऑल इंडिया से सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग पसंदीदा जिस भी एयरपोर्ट में काम करना चाहते हैं अपना उस एयरपोर्ट के लिए अपना एप्लीकेशन कीजिए। जब आपका फेस टू फेस इंटरव्यू होगा आप उसमें अपना बता सकते हैं कि मैंने इस एयरपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, मेरा इसमें ज्वाइन करना है। ठीक है, इसका अप्लाई ऑनलाइन ही होना है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप लोग इंडिगो एयरलाइंस की कैरियर वेबसाइट में जाकर इसके लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। जुलाई बैच के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, 20 जुलाई के बाद अगस्त बैच के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके जैसे आप एप्लीकेशन कर देंगे तो आपका प्रोफाइल को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन असेसमेंट होता है। ऑनलाइन असेसमेंट में आपको एक लिंक आता है, उस लिंक में आपके टोटल 14 क्वेश्चन होते हैं जिसमें 10 क्वेश्चन आपको
मैथ रीजनिंग के मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, छोटे छोटे नॉर्मल से। 2 क्वेश्चन आपका स्पीक असेसमेंट, उसमें आपका स्पीकिंग स्किल्स को चेक किया जाएगा, उसमें आपको कोई 2 टॉपिक दे दिए जाएंगे, उसमें आपको बोलना होता है, ठीक है। मतलब एक तरीके की जीडी समझ लो कि जैसे आपको एजुकेशन टॉपिक मिल गया तो आपको एजुकेशन पे 45 सेकंड बोलना है, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट मिल गया, आपको वुमेन एम्पावरमेंट में आपको बोलना है 45 सेकंड। ग्लोबल वार्मिंग मिल गया, ग्लोबल वार्मिंग में आपको 45 सेकंड बोलना है। मतलब इसी तरीके से कोई भी आपको टॉपिक मिल जाएगा। टेररिज्म हो सकता है, ठीक है, कम उसके बाद इंटरनेट हो सकता है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, उसी में आपको कोई टॉपिक मिल जाएंगे, उनमें आपको बोलना होगा और वो आपकी आवाज़ वहाँ पे रिकॉर्ड होती जाएगी, ठीक है। वो सबमिट कर देना है। उसके बाद अगला आपका आएगा राइट असेसमेंट। इसमें आपको 2 टॉपिक मिलेंगे, उनमें आपको लिखना है 200 वर्ड 300 वर्ड का ऐसे लिखना है। ये सारा ऑनलाइन आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद आपका वो चेक करेंगे, मतलब सॉफ्टवेयर ही होता है, उसमें कोई व्यक्ति नहीं बैठा होता। ये जो पहला आपका होगा ये सॉफ्टवेयर के थ्रू ही होता है, इसमें ये चीज़ को ध्यान रखना है, यहाँ पे कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता है, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर इन्होंने डेवलपमेंट कर दिया है, इसमें आप अपना डालिए, फटाफट कीजिए, उसके बाद सबमिट कीजिए, होगा तो आपको सॉफ्टवेयर निकाल के ओके कर देगा। देन आपको अगले राउंड के लिए फेस टू फेस राउंड के लिए क्वालिफाई कर दिया जाएगा। इसमें आपको मिलेगा हायरिंग मैनेजर, ठीक है। इसमें आपका फिर वो फाइनली सारे क्वेश्चन वगैरह पूछता है, किस प्रकार से आपको क्वालिफिकेशन है, कैसे क्या पर्सनल इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन या फिर जो भी पूछना चाहे वो फेस टू फेस इंटरव्यू में होगा। मगर इस राउंड में जो अनस्किल्ड कैंडिडेट्स होते हैं वो सारे छट जाते हैं। तो यहाँ पे जो पहुँचते हैं मतलब अच्छे लड़के पहुँचते हैं, ठीक है। एज 18 से 27 साल है, इसमें सभी कैटेगरी के लिए, ठीक है। किसी के लिए कोई छूट नहीं है, आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, जनरल, ओबीसी, SC ST, मेल फीमेल कुछ भी हो, सबके लिए फिक्स है, ठीक है। सैलरी इसमें मैंने आपको बताया था 18 से 22 हज़ार के बीच में रहेगी, ठीक है। ये कैटेगरी ऑफ एयरपोर्ट और मेट्रो सिटी है या फिर नॉन मेट्रो सिटी है, इस प्रकार से होता है। इसमें आपका सैलरी भी इंक्रीज होता है जैसे आप ट्रेनिंग करेंगे या फिर एक्सपीरियंस लेंगे। सर्टिफिकेशन के बाद आपका इसमें सैलरी वगैरह बढ़ता रहता है, प्रमोशन भी होता रहता है, ठीक है। सबसे पहले आप ऑफिसर जाएंगे, XG, सीनियर XG, सुपरवाइजर, सीनियर सुपरवाइजर, AM, फिर मैनेजर, फिर APM, ऐसे करके आपका इसमें प्रमोशन होता है, ठीक है। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, बिना ग्रेजुएशन के आपका इसमें सिलेक्शन नहीं हो सकता है। ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए आपका, ठीक है। और ग्रेजुएशन की डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए, ठीक। इसमें आपके पास रिज्यूम होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, एजुकेशनल सर्टिफिकेट 10th 12th और ग्रेजुएशन के मार्कशीट सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, ठीक है। पासपोर्ट भी आपके पास होना मैंडेटरी है, बिना पासपोर्ट के आपका इसमें एप्लीकेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास फोटो भी होने चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तब जरूरत पड़ेगी जब आपको फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और मैं आपको थोड़ा एडवाइस देना चाहता हूँ कि इंडिगो एयरलाइंस ये जो रिक्रूटमेंट कराती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसमें आपको कोई पैसा कहीं पर भी नहीं लगता है, ठीक है। आपको फ्रॉड वेबसाइट से बच के रहना है, क्योंकि आजकल इंडिगो एयरलाइंस के नाम पर बहुत सारी फ्रॉड वेबसाइट बन चुकी हैं। गूगल पे या फिर नेट पे आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगे, लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आपको जॉब देने का वादा करते हैं। तो आप लोग ऐसे लोग बच के रहें। इंडिगो एयरलाइंस का जितना भी रिक्रूटमेंट निकलेगा सिर्फ और सिर्फ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो होता है इंडिगो करियर में ही आपको मिलेगा। इसके अलावा कहीं पर भी ये लोग वैकेंसी वगैरह नहीं देते हैं, इसलिए फ्रॉड वेबसाइट से बच के रहें, फ्रॉड लोगों से बच के रहें, ठीक है। और खुद पे भरोसा रखें, अपना खुद अप्लाई करें, सारा प्रोसीजर खुद से क्वालिफाई करने का कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आप लोग किसी को पैसा वैसा देंगे, फालतू परेशान होंगे, बाद में आपका समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा और मिलेगा कुछ नहीं, ठीक है। इसलिए मैं फिर से बार बार ही इसी चीज़ पे हमेशा जोर देता हूँ कि आपको अपनी स्किल्स पे काम करना। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, स्पीकिंग कोर्स कीजिए, पर ये एविएशन सर्टिफिकेट, डाटा सर्टिफिकेट, CSC सर्टिफिकेट में पैसा बर्बाद मत करिए। इसमें 30-40-50 हज़ार रुपये आपको खराब हो जाएगा और आप किसी काम के नहीं रहेंगे। क्योंकि जो फ्रॉड एजेंसी होती है वो आपको इसी से समझाएंगे कि हाँ आपकी प्रोफाइल शॉर्ट लिस्ट हो गई है, आप हमें ये वाला एविएशन सर्टिफिकेट ला के दे दो। वो फिर आपको बोलोगे कहाँ से बनवाएं, फिर आपको कोई एजेंसी बता देंगे, वहाँ जाओगे, 2-3 महीने समय बर्बाद करोगे, पैसा बर्बाद करोगे, बाद में उससे कुछ होना नहीं है। तो इनके चक्कर में मत पड़ो। सिर्फ इसमें आपकी क्वालिफिकेशन की ही जरूरत पड़ती है, ग्रेजुएशन पास होना चाहिए बस। ग्रेजुएट हैं आप, अप्लाई कीजिए, इंटरव्यू अटेंड कीजिए, 1-2 बार में कभी ना कभी आपको सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी या फिर कुछ अपडेट थे इंडिगो एयरलाइंस के जो अभी रिसेंटली रिक्रूटमेंट चल रहे हैं पैन इंडिया के लिए, तो उससे रिलेटेड मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।